गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट एंड ऑल हियरिंग माय चैनल पर्सन। तो सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को फुल समय तक देखें, जिससे आपको तमाम प्रकार की नई नई जानकारियां आपको हम देते रहेंगे। तो मोटिवेशनल आपको प्रोवर्ब के रूप में, हम कहावत के रूप में हिंदी अंग्रेजी दोनों में देते हैं। और आज चार्ट नंबर 2 में हमारा होगा बेसिक चीजें लैंग्वेज। तो इस तरह से हम आपको मोटिवेशनल दे रहे हैं। द क्वालिटी ऑफ योर थिंकिंग डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। द क्वालिटी ऑफ योर थिंकिंग डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। कह रहा आपके सोचने की गुणवत्ता आपके जीवन को पहचान बना देती है। दूसरा है एक्सेप्ट द रियलिटी दैट लाइफ विल नॉट बी इजी, यू हैव टू बी स्ट्रांग। करा इसका भाव है कि अपनी वास्तविकता को स्वीकारो और नहीं तो वह आसान नहीं होगा। और तुम्हें कैसा होना चाहिए? हमें मजबूत होना चाहिए। चिंता ने चिता से मुस्कुराते हुए कहा, मैं मुर्दों को जलाती हूँ, मैं मुर्दों को जलाती हूँ, तुम जिंदों को जलाती हो। और फिर दूसरा कह रहा, मैं एक बार जलाती हूं, तू हर रोज जलाती हो। यानी चिंता जब आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है तो आप एक भी क्षण चैन से नहीं रह पाते हैं। और कह रहा, मैं विदा कर देती हूं, वह आपको सुपुर्दे खाक कर देता है। क्या चिता। और तू जकड़ लेती है, जिसके शरीर में यानी चिंता घुस जाता हो, उसको ना खाने का चैन, ना पीने का चैन, ना सोने का चैन कोई मिल नहीं पाता है। तो फिर कह रहा, मैं मृत्यु का विषय हूं, मैं मृत्यु का विषय हूं, तू जिंदगी का विषय हो। मैं अंतिम सत्य हूं, तू प्रथम सत्य हो। और फिर इसी तरह कोटेशन नंबर 4 हमने हिंदी में दिया है। नौकरी तुम्हें कबूतर बना देगी, नौकरी तुम्हें कबूतर बना देगी, जिसमें तुम किसी के डाले हुए दानों पर पलोगे, जिसमें तुम किसी के दाने हुए दिए हुए दानों पर पलोगे। अर्थात कि जैसे आप कहीं किसी प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट में एम्प्लॉय होते तो आप स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं, आपके ऊपर तरह तरह की बाधाएं आती हैं। मालिक बनने के लिए बाज बनिए, जो अपना शिकार खुद चुनता है। और जब आप मालिक बन जाएंगे तो अपने इच्छा अनुसार अपने कोई भी कार्य आप कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से करेंगे। तो मेरा आप लोगों से ही है कि पढ़ाई इतना हासिल करिए, इतना हासिल करिए कि आप अपने मर्जी का मालिक, जहां चाहिए वहां रहिए, जहां चाहिए हट जाइए। फिर कह रहा, नेपोलियन ने कहा, 5वां कोटेशन है, नेपोलियन ने कहा था जब जनता अपने हक की बात करे, नेपोलियन ने कहा था जब जनता अपने हक की बात करे, अपना अधिकार मांगे, तो उसे धर्म अंधविश्वास में उलझा दो, जो वर्तमान में हमारी सरकारें इस समय कर रही है। कि कभी रोजी रोटी रोजगार की बात नहीं कर रही तो कर देगी क्या? इतना हमने घर दिया, 5 किलो अनाज दे रहे हैं। यानी शिक्षा की कोई गुणवत्ता की बात नहीं, नौकरी के लिए कोई बात नहीं, नौकरी मांगेंगे तो लाठी पड़ेगा, पेपर लीक आउट होगा उसके लिए आप जाएंगे तो लाठी पड़ेगा। आप अपने हक की मांग मत करिए, आप धर्म पर ही उलझे रहिए, हिंदू मुसलमान पर उलझे रहिए। यहाँ डिबेट आप देखिए, संसद में यहाँ गाली गलौज तक लोग करते हैं, जो कि हमारा देश का सबसे बड़ा गरिमा वाला स्थान है। फिर भी वहाँ हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव जो जाते हैं, आपस में एक दूसरे के किस तरह कटाक्ष करके वास्तविकता की तरफ नहीं, रियलिटी की तरफ नहीं, एक दूसरे को व्यंग्यात्मक रूप से देखते हैं। इसी तरह हम अपने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिनका ताशकंद में 11 जनवरी 1966 में मृत्यु हो गया चीन के समझौते में, जबकि 25 फरवरी 1966 में जो भारत का सीमा देश उन्होंने कब्जा कर लिया था 1962 के युद्ध में, तो उसे हटना था। तो उसी के संदर्भ में मैं आपको एक छोटा सा उन्हीं के एक पेश करना चाह रहा हूं। तो लाल बहादुर शास्त्री के
मृत्यु के रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु के बारे में आप लोगों से कुछ कहना। चीन चीन देश से गुलाब ले गया, ताशकंद में वतन का लाल सो गया। चीन चीन देश का गुलाब ले गया, ताशकंद में वतन का लाल सो गया। हम सुलह की शक्ल ही निहारते रहे, हम सुलह की शक्ल ही निहारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे। सैकड़ों हमीद ईद पर नहीं मिले, सैकड़ों हमीद ईद पर नहीं मिले, दीप ज्योति दीप पर्व पर नहीं जले। फिर दो नयन खिड़कियों से निहारने लगे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे। मिट गए सिंदूर मौन चूड़ियां हुई, मिट गए सिंदूर मौन चूड़ियां हुई, खिड़कियों से आंखों निहारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे। पूछ रही सखियां कलाई कहाँ है, पूछ रही सखियां कलाई कहाँ है, गिन गिन कटती इकाइयां वहां, जीतने के बाद बाजी हारते रहे। बालहार पूछते कब आएंगे पिता, बालहार पूछते कब आए हैं पिता, ओ बोल तौलते उन्हें निहारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे। चीन चीन देश से गुलाब ले गया, ताशकंद में वतन का लाल सो गया। यह 11 जनवरी 10 जनवरी 1966 के मध्य की रात में उन्होंने जब अंतिम समय पर उन्हें एक होटल में ठहराया गया, वहां जब गए तो उन्होंने 11 जनवरी 1966 को उन्हें रहस्यमय दूध पीने के लिए दिया गया। उसके बाद क्या हुई, रहस्यमय परिस्थितियों का जात हुआ। उनके लड़के सुनील शास्त्री ने भारत सरकार से मांग किया कि इस पर सीबीआई जांच हो, कैसे क्या हुआ। लेकिन उस समय की हमारी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनका मृत्यु जो गोलियों के द्वारा छलनी कर दी गई 31 अक्टूबर 1984 को उनके अंगरक्षकों के द्वारा, उस समय वो देश की प्रधानमंत्री होने वाली थी और उसके बाद वो हो गई हैं। बीच में गुलजारीलाल नंदा हुए थे। तो ये हमारे देश के महान सपूत थे जो कि अपने प्राणों की बाजी लगा करके भी अपने को सब कुछ करने के लिए त्याग बलिदान कर देते थे। तो जैसा कि मैं अभी आप लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बताया, और मैं अपने टॉपिक पर चल रहा हूं। चार्ट नंबर 2, लैंग्वेज, भाषा क्या है। अब डिफिनेशन इसका होता है, लैंग्वेज इज एन आर्ट और साइंस, आर्ट और साइंस which we take or give our thought to each other. There are main 4 type of languages. अब इसका कह रहा कि भाषा एक विज्ञान या कला है जिसके माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से करते हैं।
और इन भाषाओं को सीखने के लिए हमें अल्फाबेट की जरूरत होती है। तो अंग्रेजी भाषा में हमने 4 प्रकार का आपको लैंग्वेज बताया है। तो नंबर 1 हमारा है मदर टंग या मदर लैंग्वेज। मदर लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज। मातृभाषा, मातृभाषा। अब मातृभाषा क्या है? Which person is born in this country, या which person was born in this country, its language is called is mother tongue या मदर लैंग्वेज। और दूसरा है फॉरेन, जैसे हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी है, पाकिस्तान वालों का उर्दू है, और जापान वालों को जापानी है, इस तरह फ्रांस वालों को फ्रांसीसी है, चीन वालों का चाइनीज है। तो उसी तरह से अब दूसरा हमारा फॉरेन। फॉरेन माने विदेशी भाषा, विदेशी, फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी भाषा, विदेशी भाषा। Beside our country, besides our country, when we learn other country language is called foreign language। जैसे यह अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है या विदेशी भाषा, लेकिन जब अंग्रेज यहाँ आए 1600 से आना शुरू किए, 1600 से जब शुरू किए, कोलंबस ने, वास्को डी गामा ने भारत का खोज 1498 में कर दिया समुद्री रास्ते के माध्यम से। यहाँ का भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था, और समुद्री के रास्ते तो उसने यहाँ आया और यहाँ का धन संपदा देख करके बहुत लालायित हो गया। यहाँ मसाला का खान था, औषधियों का खान था, और इसीलिए यहाँ भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी। यानी प्राकृतिक संसाधनों से बहुत पूर्ण रूप से भारत भरा हुआ था, एक विशाल देश था। तो यहाँ 1600 में वो आए। इसके बाद 1611 ईस्वी मसली नामक पट्टन में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 1611 में, और कुछ और पहले मानते हैं, लेकिन ज्यादातर 1611 ही यहाँ से मुख्य माना गया है। और सर्वप्रथम जब 14 कालीकट पर आया था, कालीकट के बंदरगाह पर वास्को डी गामा आया था। तो इस तरह हमारा फॉरेन लैंग्वेज हो गया। तीसरा है हमारा लोकल लैंग्वेज, लोकल, क्षेत्रीय भाषा। अब भारत एक विशाल देश है। भारत एक, इंडिया इज आवर वास्ट कंट्री, इट हैज मैनी स्टेट्स, एवरी स्टेट हैज इट्स ओन लैंग्वेज। जैसे यहाँ महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, हरियाणा, तमिलनाडु तमिल बोला जाता है, दिल्ली यहाँ हिंदी, भारत उत्तर प्रदेश हिंदी, बिहार हिंदी, मध्य प्रदेश हिंदी। तो इस तरह से यहाँ क्षेत्रीय भाषा अपना प्रयोग करते हैं। इसके बाद चौथा मिक्स लैंग्वेज, जो आजकल ज्यादा मिक्स है, मिक्स लैंग्वेज। मिक्स लैंग्वेज, मिश्रित भाषा, मिश्रित भाषा। तो यह मिश्रित भाषा का प्रचलन आजकल ज्यादा है। साक्षर हो या निरक्षर, वो भी कहता है कि यह लड़का फर्स्ट आया है। हिंदी अंग्रेजी दोनों में को मिला करके बोलते, वही मिश्रित भाषा। कहीं उर्दू अरबी का मिश्रण होता है, तो कहीं हिंदी इंग्लिश का मिश्रण होता है, कहीं हिंदी संस्कृत का मिश्रण होता है, कहीं हिंदी और उर्दू का मिश्रण होता है। भले ना उसका अर्थ समझे, लेकिन कहा तो तुम, जैसे बोला है तुम बहुत इंटेलिजेंट लड़की हो, लेकिन उसको इंटेलिजेंट का नहीं पता है, लेकिन इतना कहता है तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत स्मार्ट हो, बहुत स्मार्ट हो। तो इस तरह प्रचलन हो रहा। तो अंग्रेजी भाषा में हम आपको 4 भाषा बताए हैं, और इस तरह
आने वाले कल हम आपको डिटेल रूप से इन भाषाओं को सीखने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या सीखना चाहिए? अल्फाबेट, वर्णमाला। किसी भी भाषा की वर्णमाला बिना सीखे आपको कोई ज्ञान नहीं होगा। तो हर वर्णमालाओं अपना भाषाओं का अलग अलग वर्णमालाएं होती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको कल के वीडियो में डिटेल मिलेंगे। फिर हम आपसे निवेदन यही करेंगे कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको तरह तरह की जानकारियाँ मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद, गुड इवनिंग, अलविदा।